वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ऐड मैनेजर्स के ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। तो ऐड मैनेजर्स के ऊपर ऐड रन करने के लिए आपको ऐड मैनेजर का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे जाना है। वहाँ पे आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिस पे आप क्लिक कर देंगे। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज शो होगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप क्रिएट पे जाके इसको क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस एक न्यू पेज होगा, जिस पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे होंगे कि आपने किस तरीके की ऐड रन करनी है। आपने एज इन अवेयरनेस से रन करनी है, ट्रैफिक की ऐड रन करनी है, उसकी इक्विपमेंट की एंगेजमेंट की करनी है, लीड्स की करनी है, या ऐड प्रमोशन या सेल्स। तो मैं सेल्स की चूज़ करूँगी अभी के लिए। सेल्स क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी सेल्स की ऐड, कन्वर्जन वगैरह, इस सारा कुछ इधर लिखा आ जाएगा। तो सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टाइप भी नज़र आ रही होगी कि आपने इसको ऑक्शन में रखना है या आपने इसको रीजन फ्रिक्वेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऐड के ऑप्शन शो होंगे कि आपने डिफरेंट टाइप करनी है। तो मैं अभी के लिए ऑक्शन का ऑप्शन चूज़ करूँगी। उसके बाद सेल्स पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। कंटिन्यू के बाद आपको एक न्यू पेज शो होगा। इस पेज पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा मैनुअल सेल्स कैंपेन का, यानी कि हमने अपनी ऐड को मैनुअल सेटअप करना है। तो हम इसको ऑब्वियसली मैनुअल सेटअप पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने अपनी ऐड को मैनुअली सेटअप करना है। उसका सारा काम अपना मैनुअली करेंगे। तो मैनुअली सेटअप पे क्लिक करके हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको 3 पेजेस शो हो रहे होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है न्यू ऐड, एक कैंपेन का पेज होगा, एक एड सेट का पेज होगा और एक होगा ऐड का। तो आगे हम इन तीनों पेजेस में जो जो रिक्वायर्ड डाटा है वो मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कैंपेन के पेज को मैनेज करेंगे, जिसका नाम है न्यू सेल्स कैंपेन, क्योंकि हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेल्स को चूज़ किया था। तो सबसे पहले हमें अपना कैंपेन नेम होगा, जो कि है न्यू सेल्स कैंपेन, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले पेज पे चूज़ कर लिया था। उसके बाद वो हमसे हमारी कैटेगरी पूछेगा कि हमने ऐड जो चलानी है उसकी क्या कैटेगरी है। तो उसको कैटेगरी चूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करके जो भी आप कैटेगरी होगी आप वो चूज़ करेंगे। आप जो कैटेगरी चूज़ करेंगे आपको उससे आगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो जो भी मांगेंगे, जैसे मुझसे यहाँ पे सिर्फ कंट्री पूछा तो मैं उधर कंट्री उसको प्रोवाइड कर दूँगी। आपसे जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आप उसको उस लिहाज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपके कैटेगरी के रिलेटेड। उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं कैंपेन डिटेल्स, जो कि हमारी बाइंग टाइप है वो है ऑक्शन, और हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव है सेल्स, जो कि हमने पिछले पेज पे ही चूज़ कर ली थी। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी चूज़ है। इसके बाद यूज़र कैटलॉग का ऑप्शन हमारा ऑलरेडी डिसेबल है। फिर हम देखते हैं ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट इज़ यूज टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वर्जन्स विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट्स फॉर एक्यूरेसी। ईच वन विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ ऑडियंस। ए बी टेस्ट को अप्लाई करने के बाद, इसको ऑन करने के बाद, इससे आपकी एड परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो हम इसको ऑन कर देंगे। ए बी टेस्ट को इनेबल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे, जो कि हमारा है एड सेट का पेज, जिसका नाम है न्यू सेल्स। इसका नाम न्यू सेल्स इसलिए क्योंकि हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो न्यू सेल्स सेलेक्ट किया था। एड सेट के पेज पे वो सबसे पहले हमसे हमारा एड सेट नेम पूछेगा, जो कि है न्यू सेल्स एड सेट, जो कि हमें पहले भी पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद वो हमारे से हमसे पूछेगा कन्वर्जन लोकेशंस, कि हमारी कन्वर्जन लोकेशंस क्या होनी चाहिए। वेबसाइट होनी चाहिए, ऐप होनी चाहिए, वेबसाइट एंड ऐप्स होनी चाहिए, या कॉल्स होनी चाहिए, या मैसेजिंग ऐप्स। तो मैंने सेलेक्ट किया है मैसेजिंग ऐप्स की, जो ऑडियंस है वो मुझसे मैसेजिंग के ऐप पे कनेक्ट करें। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अपनी ऐड कौन से पेज पे रन करनी है। तो वो हम लोग मैंने जो हमें ऑप्शन दे देंगे, हमने फेसबुक पेज पे रन करनी है, और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी इसको कनेक्ट करके उस पर भी रन कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पेज यूज़ कर लिया। उसके बाद जो ऑडियंस हमारी एड्स के जरिए हमारे पास आएंगे वो हमें किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सके, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। आप यहाँ से अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया। फिर हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या है, तो हमारा परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस के। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा बजट एंड स्केड्यूल। यहाँ पे अपना बजट सेट कर लेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पर स्टार्ट डेट सेट करने के, इस दिन एड सेलेक्ट होगी, इसका टाइम, एंड देन उसकी एंड डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग अपना देख लेते हैं, फिर हम अपनी देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑडियंस को मैनेज कर सकते हैं। ऑडियंस में वो सबसे पहले हमसे पूछता है हमारी कस्टम ऑडियंस की, हम अपनी कस्टम ऑडियंस क्या रखेंगे। उसके बाद वो हमसे हमारी लोकेशन पूछता है। कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपनी कस्टम ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो हमारी लोकेशन पूछता है कि हमारी लोकेशन, हमें किन लोगों को अपनी एड्स दिखानी है। तो यहाँ से आप ऐड लोकेशन इन बल्क भी कर सकते हैं।
लोकेशन ऐड इन बल्क करने के बाद लोकेशन टाइप चूज़ करेंगे कि वो किसकी लोकेशन है। मैं कंट्री सेलेक्ट करी, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंट्री और शहर और जगह का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप सारा कुछ लिखने के बाद आप यहाँ से इसको मैच लोकेशन कर देंगे। उसके बाद आपने एज टाइप चूज़ करना है कि आपका एज टाइप क्या हो। कि अगर एक क्लॉथ का ब्रांड बेच रहे हैं तो आपकी जो कपड़े हैं वो किस टाइप की एज एज के लोग बन सकते हैं, तो वो आप यहाँ से अपनी एज टाइप चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप सूट चूज़ करेंगे अगर आप मेन क्लॉथ सेल करें या वुमेन क्लॉथ से। उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे कि आपकी जो ऐड है वो किन लैंग्वेजेस में आपकी ऑडियंस को शो हो। तो मैं यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस ही चूज़ करूँगी। आप यहाँ से कस्टम लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन को मैनेज करने के बाद अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे प्लेसमेंट का अब प्लेसमेंट का सेक्शन पे प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अपने आपको ऐड को कहाँ पे प्लेस करना है। तो हम यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट्स पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं अपने ऐड को कहाँ प्लेस करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। तो इस वक्त इंस्टाग्राम शॉप इज़ नॉट अवेलेबल तो उसको रहने देंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपनी एड्स की प्लेसमेंट्स। अगर आप फीड्स पे प्लेस कर सकते हैं, सर्च रिजल्ट, मैसेजेस, एज, ऐप्स एंड साइट्स। अब आप देखेंगे आप फीड्स पे प्लेस करते हैं तो कैसे शो होगी, आपको ये साइट पे शो हो रहा है कि वो कहाँ पे शो होगी। अगर आप स्टोरीज और रील्स पे ऐड प्लेस करते हो कहाँ शो होगी, इन स्ट्रीम एड्स कहाँ शो होंगी, सर्च रिजल्ट्स कैसे शो होंगी आपको, और मैसेजेस एड्स कहाँ शो होंगी, और ऐप्स साइट्स की एड्स कहाँ शो होंगी। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी ऐड की प्लेसमेंट्स किन किन जगहों पर कर सकते हैं और आपको वहाँ पर शो हो जाएगा वो कैसे होंगी। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास एड्स का पेज। अब हम अपने एड्स के पेज को मैनेज करेंगे। तो ऐड के पेज पे वो सबसे पहले हमसे हमारा ऐड का नेम पूछता है, जो कि ऑब्वियसली न्यू सेल्स ऐड है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही था। उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप ऐड किसी बिजनेस से इन्फ्लुएंसर के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है तो आप इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर सेट कर देंगे। फेसबुक पेज हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अगर आप चाहें तो अपना इंस्टाग्राम या उसको कनेक्ट अकाउंट को भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के। उसके बाद हम इसे देखेंगे ऐड सेटअप, जिसके अंदर हम ऐड करना या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट हम नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रिएट ऐड पे ही रहने देंगे, हमने ऐड क्रिएट करनी है। उसके बाद हम उसका कैटलॉग हमारे लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हमारे ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है कि कैटलॉग अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम अपना यहाँ पर फॉर्मेट चूज़ कर लेंगे, मैं सिंगल इमेज और वीडियो। तो हम यहाँ पर अपना फॉर्मेट चूज़ कर सिंगल इमेज और वीडियो। उसके बाद ऐड मीडिया पे जाएंगे। ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ऐड क्रिएट की होगी कैनवा के ज़रिए, एडोबी स्पार्क के ज़रिए या किसी चीज़ के भी किसी ऐप के भी ज़रिए जो आपने ऐड क्रिएट की होगी वो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसकी जो भी इमेज आपने यहाँ पर सेव की होगी आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वो शो हो जाएगी इमेज, और आप यहाँ पर उसका देख के उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी हेडलाइन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट पर्सन और उसको कॉल टू एक्शन यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज रख रही हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद आप सिंपली पब्लिश करके ऐड रन कर सकते हैं।